जय हिंद, नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोगों को फिर से एक नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम जैक बोर्ड के द्वारा जो लिया गया है SA1 का एग्जाम, ठीक है, SA1 का एग्जाम लिया गया है क्लास 12 के स्टूडेंट के लिए। उसमें हम कंप्यूटर साइंस के आंसर की को देखेंगे। ये जो है साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट के लिए है और कॉमर्स स्ट्रीम के लिए। तो आप सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि यहाँ जैक बोर्ड की विशेष तैयारी कराई जाती है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम जाँच करते हैं कि कितना आपका सही और गलत हुआ है। तो यहाँ इंस्ट्रक्शन दिया गया है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 है C++ प्रोग्राम इज कन्वर्टेड इनटू मशीन लैंग्वेज विथ द हेल्प ऑफ। किसके हेल्प से मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट किया जाता है? तो ये ऑप्शन नंबर सी कंपाइलर जो है बिल्कुल सही आंसर है। और दूसरा जो क्वेश्चन आप लोग के पास वो है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ C++। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर है। अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। तो तीसरा जो क्वेश्चन है वो दिया गया है कि द व्हाइल लूप इज एन फिर डैश कंट्रोल लूप। तो ये क्या है? एंट्री कंट्रोल लूप है। क्या है? एंट्री कंट्रोल लूप है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है कि द डू व्हाइल लूप इज एग्जीक्यूटेड एट लीस्ट। एक बार में ही वो जो होता है एग्जीक्यूटेड होता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 कि एग्जाम 24 है साइज। तो सबसे पहले इसको गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 और एक नल 8, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही आंसर इसमें नज़र आ रहा है। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन आप लोग के पास वो क्वेश्चन नंबर 6 है कि स्ट्रिंग टर्मिनेटर करेक्टर है। तो स्ट्रिंग टर्मिनेटर जो है वो होता है 0 होता है, ठीक है ना, 0। जबकि यहाँ 0 कहीं नहीं दिया, ये तो वो है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही आंसर है। बाकी ये जैक का गलती है, ये जैक ने अपने से गलती किया है। अब वही सबको बोनस मार्क्स देगा, ठीक है, क्योंकि उसको क्वेश्चन बनाने आता नहीं और SA1 एग्जाम चले आता है लेने। रिलेशनल ऑपरेटर आर। तो रिलेशनल ऑपरेटर जो है ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है, रिलेशनल। अगला है क्वेश्चन नंबर 8 कि जंप स्टेटमेंट इज आर। तो जंप जो होता है वो गो टू भी होता है और ब्रेक भी होता है। तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, ए एंड बी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि इन C++, क्वेश्चन नंबर 9, इन C++ अरे इंडेक्स स्टार्ट फ्रॉम। तो ये 0 से स्टार्ट होता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ये। अगला 10 नंबर का क्वेश्चन है कि ये वेरिएबल इज ए पॉइंटर वेरिएबल इज डिक्लेयर्ड बाय प्रेसिडिंग डैश सिंबल। तो ये स्ट्रिक्स के द्वारा दिखा जाता है, स्टार, ठीक ना, स्टार जिसको बोलते हैं, ऑप्शन नंबर सी। 11 नंबर का क्वेश्चन है कि द कीवर्ड यूज टू डिफाइन ये स्ट्रक्चर इज। तो ये स्ट्रक्ट होता है, ऑप्शन नंबर सी, इसी से हम डिफाइन करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। चलिए, कैमरा अच्छा नहीं है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा कैसा दिख रहा है। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट। तो फ्लोइंग स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट दिया है, इसका आउटपुट क्या होगा? तो यहाँ बता रहा है कि 50 बड़ा या बराबर है 60 से नहीं है। तो ये क्या हो गया? फॉल्स। तो फॉल्स में क्या दिया है? ये है आपका ट्रू साइड, इधर है फॉल्स। फॉल्स में क्या दिया? 200, तो यहाँ 200 होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया है कि हेडर फाइल्स हैव द फाइल एक्सटेंशन। तो .h होता है, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है ना, 14 नंबर की ओर आ गए हैं। तो चलिए, ये फंक्शन जो है ये इसका जो बिल्कुल सही आंसर होगा ये डिक्लेरेशन होता है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। फिर ये फंक्शन इसका होगा ऑप्शन नंबर सी ना, ए फंक्शन कैन बी इन्वॉक्ड। तो ये होगा कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस, यानी कि बहुत ए एंड बी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि इन C++ सीन एंड सी आउट आर प्रीडिफाइंड स्ट्रिंग। तो ये कौन सा है? ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अगला जो लास्ट क्वेश्चन है इधर ये सेक्शन में, इधर है 17 नंबर का कि विच ऑपरेटर हैज़ द लोएस्ट प्रेसिडेंसी। तो ये जो कॉमा के पास क्या होता है, ठीक है ना, लोएस्ट प्रेसिडेंसी होता है, ठीक है। अगला है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम्स, यानी कि उफ फॉलोज, ये क्या फॉलो करता है? लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट राइट अप्रोच, लेफ्ट से राइट ये रीड करता है इसका कंपाइलर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि क्लास रिप्रेजेंट्स ए ग्रुप। तो क्लास क्या रिप्रेजेंट करता है? इसमें जो रिप्रेजेंट करता है वो यहाँ ऑप्शन में नहीं दिया, इसलिए नन ऑफ दिस होगा, ठीक है ना, नन ऑफ दिस। अगला जो क्वेश्चन है 20 नंबर का वो है ए एंड एन इज एन आइडेंटिकल एंटिटी विथ सम कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बिहेवियर्स। तो ये ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। फंक्शन ओवरलोडिंग इम्प्लीमेंट्स डैश ऑफ द उप्स कॉन्सेप्ट। तो ये पॉलीमॉर्फिज्म होगा, ठीक है, पॉलीमॉर्फिज्म। अगला है कि ओवरलोडेड फंक्शन हैव सेम नेम बट क्या होता है? सेम नेम होता है, लेकिन यहाँ जो दिया है डिफरेंट नेम, यहाँ डिफरेंट नहीं, यहाँ सेम नेम बट सेम, यहाँ अगर रहता सेम डिफरेंट सिग्नेचर वो भी चलता, लेकिन डिफरेंट सिग्नेचर भी दिया है, सेम सिग्नेचर, लेकिन कुछ जो है स्टूडेंट का कहना है इसमें नन ऑफ दिस होगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो है हमको सही लगा, ठीक है। आप लोग बाकी चेक कर लीजिएगा, ठीक है ना। अगला है कि डायनेमिक एलोकेशन ऑफ मेमोरी इज अचीव बाय। तो ये न्यू होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि ए क्लास इन फोर्सेस, जो होगा इनकैप्सुलेशन होगा, ठीक है। इंस्टेंस ऑफ ए क्लास इज कॉल्ड, तो इसको ऑब्जेक्ट कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है क्लास इज टर्मिनेटेड बाय। तो ये टर्मिनेट किया जाता है इस कॉमा द्वारा, कॉमा यहाँ कहीं नहीं दिया, डबल कॉमा से किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। फिर 27 नंबर क्वेश्चन है बाय डिफॉल्ट मेंबर्स इन ए क्लास आर। तो प्राइवेट होता है, बाय डिफॉल्ट क्या होता है? प्राइवेट होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेंबर ऑफ ए क्लास। तो ये फ्रेंड फंक्शन जो है मेंबर ऑफ क्लास का भाग नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 29 है कि प्राइवेट
मेंबर्स ऑफ ए क्लास आर एक्सेस्ड बाय, तो ये कौन एक्सेस करता है, मेंबर फंक्शन और फ्रेंड फंक्शन, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है। फिर है इनहेरिटेंस सपोर्ट्स, तो ये क्या सपोर्ट करता है, रिजोल्विटी और ट्रांसिटिविटी, तो ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, ए मेंबर फंक्शन दैट इज ऑटोमेटिकली इन्वॉक्ड एट द टाइम ऑफ ऑब्जेक्ट डिक्लेरेशन इज कॉल्ड, तो इसको कंस्ट्रक्टर कहते हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी कंस्ट्रक्टर, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी 31 का ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगला है 32 नंबर क्वेश्चन। 32 नंबर क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ये। 33 नंबर का जो ऑप्शन नंबर सही है वो सी है, 33 का ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही आंसर है, 33 का ऑप्शन नंबर सी। अब चलते हैं 34 नंबर की ओर, 34 का ऑप्शन नंबर सी सही है, 34 का भी ऑप्शन नंबर सी सही है, ठीक है, 34 का। 35 नंबर का जो क्वेश्चन है वो आप लोग के सामने कि द डुप्लीकेशन ऑफ डाटा इज नॉन, तो डाटा रिडंडेंसी, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। अगला है 36 नंबर, ये रो इज इन रिलेशन, रो को क्या बोलता है, टपल बोलता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। और 37 नंबर का क्वेश्चन है, अब लास्ट की ओर आ चुके हैं, तो 37 नंबर का क्वेश्चन है कि ये डैश इज यूज टू आइडेंटिफाई ये पार्टिकुलर रिकॉर्ड, तो इसमें जो पार्टिकुलर रिकॉर्ड होता है वो पीके द्वारा होता है, पीके मतलब प्राइमरी की, ठीक है, यहाँ नहीं दिया इसलिए नन ऑफ दिस होगा, ठीक है। मेंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स इन ए रिलेशन इज कॉल्ड, मेंबर ऑफ, तो ये डिग्री कहलाएगा, एट्रीब्यूट्स जो मेंबर होता है डिग्री कहलाता है। लास्ट क्वेश्चन है कि द क्रिएट टेबल कमांड्स क्रिएट्स ए न्यू, ये टेबल कमांड का टेबल क्रिएट करता है 39 नंबर का। 40 नंबर लास्ट क्वेश्चन, तो बताइएगा कमेंट करके कितना सही किया आप लोग। विच इज ए स्ट्रिंग मैचिंग ऑपरेटर इज स्क्वायर, तो स्ट्रिंग मैचिंग कौन होता है, लाइक, लाइक मतलब जैसा, उसी के जैसा, ठीक ना, उसी के जैसा। तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कितना आप सही किए, ठीक ना, कितना आप सही किए, कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ आप किस स्कूल से हैं वो भी अपना स्कूल का नाम कमेंट कीजिएगा। क्या ये नंबर आपकी स्कूल में प्रैक्टिकल में जोड़ा जाएगा वो कमेंट करके जरूर बताएं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, धन्यवाद।